गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट है ये। और बेटा आज की जो डेट है वो है 27 सितंबर 2021। साथ में बेटा ये जो वर्कशीट का नंबर है ये है वर्कशीट नंबर 19, कार्यपत्रक नंबर 19। इस कार्यपत्रक में बेटा, क्योंकि हमने पिछले कुछ क्लासेस में वर्ग और वर्गमूल के बारे में बात की है, इसलिए प्यारे बच्चों इस कार्यपत्रक में हम वर्ग संख्याओं में पैटर्न्स का निरीक्षण करेंगे। जब हम संख्याओं का वर्ग करते हैं बेटा तो उसमें कुछ पैटर्न्स बनते हैं। उन पैटर्न्स के बारे में ये वर्कशीट है, उसका हम निरीक्षण करेंगे। इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है। यहाँ पर लिखा है बेटा, प्रसाद जी एक स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक है। उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया है। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों ने इस गणितीय पार्क में वो लेकर आए। इस पार्क में भ्रमण के दौरान एक बच्चे राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया जिसमें संख्या का एक पिरामिड बना था। बेटा प्यारे बच्चों, क्या था? ये वाला एक पिरामिड बना था, इस तरह से संख्याएं लिखी हुई थी। तो उसने विचार किया कि ये संख्याएं कैसे लिखी हुई हैं। चलिए बेटा हम इस पिरामिड का थोड़ा सा निरीक्षण करते हैं कि ये संख्याएं कैसे लिखी हैं। सबसे पहले तो 81 लिखा है, ठीक है। 81 लिखने के बाद बेटा अगली संख्या कैसे आई? आपने ध्यान दिया कि अगली संख्या कैसे आई? अगली संख्या करने के लिए उन्होंने क्या किया बेटा, 8 के आगे एक 9 लगा दिया और 8 और 1 के बीच में एक 0 लगा दिया। उससे देखिए अगली संख्या बन गई। उससे अगली संख्या बेटा ये कैसे लाए? उससे अगली संख्या लाने के लिए बेटा जो पहले वाली संख्या आपकी आई हुई थी उसमें फिर से एक आगे एक 9 लगा दिया और 8 और 1 के बीच में एक और 0 लगा दिया, तो अगली संख्या आ गई। 8 और 1 के बीच में 2 0 आ गए। उसके बाद जो संख्या लानी थी बेटा वो संख्या कैसे आई? ये वाली संख्या कैसे आई? ऐसी एक 9 आगे बेटा और बढ़ा दिया और 8 और 1 के बीच में एक 0 और बढ़ा दिया, अब 3 0 हो गए, तो अगली संख्या आ गई। उससे अगली संख्या बेटा कैसे आई? उससे अगली संख्या लाने के लिए एक 9 आगे और बढ़ा दिया, अब 4 बार 9 हो गया और 8 और 1 के बीच में एक 0 और आ गया, अब 4 0 हो गए बेटा। तो इसमें जो अगली अगली संख्या आती जा रही है वो कैसे आ रही है, हमने निरीक्षण किया। तो हर एक स्टेप में, हर एक चरण में एक 9 और बढ़ जाता है और 8 और 1 के बीच में एक 0 बढ़ जाता है। तो बेटा इस पैटर्न का जो तरीका है वो हमने समझ लिया। जब एक बार हमें तरीका समझ में आ गया तो हम अगली संख्या बेटा बड़े आराम से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कितनी बार 9 है, यहाँ पे बेटा 4 बार 9 है, तो हमें एक बार 9 और बढ़ाना है। अब हमें 5 बार 9 लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ 8 और 1 के बीच में कितने 0 हैं? 4 0 हैं, तो हमें एक 0 और बढ़ाना होगा। 1 2 3 4 5 0 करके फिर 1 लिखना होगा, तो अगली संख्या ये होगी। तो बेटा पैटर्न्स को समझना बड़ा आसान होता है। पैटर्न्स को पहले समझिए कि उसमें क्या हो रहा है, उसके बाद अगली संख्या लिख दीजिए। पैटर्न को आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेटा ये पैटर्न है वास्तव में जो उन्होंने किया, ठीक है। और मैं आपको बताऊं बड़ी मज़ेदार चीज़, जो पहला बेटा 81 लिखा ना इस पैटर्न में, वो 9 का वर्ग है। और जो 9 8 0 1 लिखा है बेटा वो 99 का वर्ग है। जो 9 9 8 0 0 1 लिखा है ना बेटा, वो 3 बार 9 999 का वर्ग है। आपको मज़ा आया ये हैं? ऐसे ही वो 9 9 के वर्ग बढ़ते जा रहे हैं बेटा। पहला 9 का वर्ग, दूसरा 99 का वर्ग, तीसरा 999 का वर्ग। ये जो है 4 बार 9 यानी कि 9999 का वर्ग है। और बेटा ये जो है 99,999 का वर्ग है। चलो ये तो एक अलग बात हुई। अगला देखिए, एक और पैटर्न हम यहाँ देखते हैं बेटा, एक बार और एक पैटर्न। अच्छा ये देखिए, ये रहा वो पैटर्न आप एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखिए जो हमने अभी देखा बेटा, पहला क्या है वो 9 का वर्ग, और जब हमने एक 9 आगे लगाया और 8 और 1 के बीच में एक 0 लगा दिया तो वो 99 का वर्ग है। और बेटा उसके बाद जब हमने 8 और 1 के बीच में एक 0 और बढ़ा के आगे एक और 9 लगा दिया तो वास्तव में वो 999 का वर्ग है। उसके बाद 9,999 का, फिर 99,999 का वर्ग है। तो अगली संख्या प्यारे बच्चों कितनी आएगी? यहाँ 5 बार 9 आया ना, अब 6 बार 9 आएगा। 9 9 9 9 9 9, क्यों बेटा ये आएगा 9,99,999 का वर्ग। और देखिए कितनी बड़ी संख्या का वर्ग आप लिख रहे हैं बेटा। आंसर में देखिए 4 बार 9 है ना, हमें एक 9 और बढ़ाना है, आपने निरीक्षण किया था ना। तो अब ये 5 बार तो 9 आएगा बेटा, ठीक है। और 8 और 1 के बीच में एक 0 और बढ़ जाएगी, 3 0 यहाँ पर है ना। तो बेटा अब कितनी आ जाएंगी? 4 0, 1 2 3 4। अब ये बेटा कितनी बड़ी संख्या ये आगे बताइए। इसको अगर पढ़ना पड़े, इकाई दही 17,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 99 अरब 99 करोड़ बेटा 98 लाख 1, ये जो है
ये बेटा वर्ग है किसका, 9,99,999 का वर्ग। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है बेटा ये पैटर्न। तो अब एक बार हमें ये पैटर्न समझ में आ गया तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करना, कॉपी पे इसको बार बार लिख के देखना बेटा इस पैटर्न को, ठीक है। चलिए एक और पैटर्न यहाँ देखते हैं बेटा। आप फिर से वर्ग का पैटर्न है, क्योंकि ये सारे पैटर्न हमने वर्ग संख्याओं के देखे हैं। देखिए बेटा ये 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 11 का वर्ग होता है 121, 111 का वर्ग देखिए 123, 21, ठीक है। 1111 का वर्ग, इसको भी आप देखिए क्या हो रहा है। और ये देखिए इस पैटर्न को हमें स्टडी करना है बेटा। देखिए एक यहाँ 1 बार आया, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार। तो अब एक कितनी बार आएगा बेटा, अब आएगा एक 6 बार। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 1 का वर्ग करना है बराबर। कैसे चल रहा है बेटा, देखो पहले 1 आया, फिर 1 2 1, मतलब 1 और 1 के बीच में 1 2 आ गया। फिर बेटा 1 2 3, गिनती में 3 और बढ़ा दिया, 1 2 के बाद 3 आ गया, फिर 2 और 1 वैसे ही लिख दिया उल्टा। तो बेटा उसके बाद फिर 4 1 आगे आ गया, 1 2 3 4, फिर 3 2 1 उल्टा लिख दिया, फिर 1 2 3 4 5, 5 तक गिनती, फिर उल्टा लिख दिया। तो अब जो गिनती आएगी वो 6 तक आएगी, है ना। 1 2 3 क्या आएगी बेटा, 1 2 3, 1 मिनट में दोबारा करता हूँ प्यारे बच्चों। ये आएगी बेटा 1 2 3 4 5 6, 6 तक गिनती आएगी। उसका उल्टी गिनती 5 4 3 2 1, ये किसका वर्ग आएगा बेटा, ये आएगा 1 2 3 4 5, 5 बार 1 तो आ गया था, 6 बार 1, तो 6 बार 1 का जो वर्ग आएगा 1,11,111 का वर्ग बेटा ये आएगा। तो ये पैटर्न भी हमने स्टडी कर दिया। इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करना है इस पैटर्न को, तो आप कुछ और संख्याओं को प्यारे बच्चों लिख पाओगे, ठीक है। चलिए अब इस पैटर्न को देखते हैं। एक और पैटर्न बेटा यहाँ किया, देखिए सबसे पहले 11 का वर्ग 121 होता है। उसके बाद बेटा 11 के जो दोनों 1 थे उसके बीच में एक 0 डाल दिया, ठीक है। फिर दो 0 डाल दिया, फिर 3 0 1 और 1 के बीच में, फिर 1 और 1 के बीच में 4 0 डाल दिए। तो अगली जब संख्या हम लिखेंगे 1 और 1 के बीच में 5 0 डालेंगे, 1 2 3 4, है ना, 5 0, और फिर 1, फिर इसका वर्ग हम करेंगे बराबर। कैसे चल रहा है बेटा, देखो यहाँ पर 121, फिर 1 और 2 के बीच में 1 1 0 आ गया, फिर दोनों के यहाँ 1 और 2 के बीच में 2 0, यहाँ 2 और 1 के बीच में 2 0। अब कितने 0 आएंगे बेटा, अब 3 0, 1 2 3, और यहाँ भी कितने 0 आएंगे, 1 2 3 0 आएंगे, है ना बच्चों। और यहाँ पर अब इसका कैसे आएगा, सबसे पहले तो 1 आएगा, अब कितने आएंगे 0, क्योंकि 3 0 यहाँ आ चुके, अब 4 0 आएंगे, 1 2 3 4 0 आएंगे बेटा, फिर 2 आएगा, उसके बाद फिर से 4 0, 1 2 3 4 4 0, और फिर 1 आएगा। तो ये इसका वर्ग हो गया। तो ये पैटर्न भी कितना आसान है बेटा, ये पैटर्न भी हमने स्टडी किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा पैटर्न है प्यारे बच्चों। ये सारे पैटर्न्स हैं बेटा, इन पैटर्न्स को जितना आप स्टडी करोगे उतना आपको ग्रेटली ये पैटर्न्स बेटा समझ में आएंगे, ठीक है। एक ये वाला पैटर्न देखिए, देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया पैटर्न है। अच्छा ये तो वही वाला नहीं, ये थोड़ा अलग पैटर्न है बेटा। एक और पैटर्न यहाँ दिया, 11 का वर्ग बेटा 121, 101 का वर्ग किया 10,201। फिर बेटा क्या किया, देखिए 11 के बाद 101 आ गया, फिर 101 के बाद 1 0 1 और बढ़ा दिया, यहाँ पे 3 बार 1 आया, 2 बार 1, फिर 2 बार 1 के बीच में 0, फिर 3 बार 1 के बीच में 0, फिर 4 बार 1 के बीच में 3 0। अब बेटा कितनी बार 1 आएगा, अब आएगा 5 बार 1, 1 2 3 4 5, और इनके बीच में 4 0, 1 2 3 और 4। और बेटा इसका हम वर्क करेंगे, ठीक है। कैसे चल रहे हैं वर्क, देखिए 1 2, यहाँ देखिए गिनती चल रही है, 1 2 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 3 0 2 0 1, मतलब 3 तक गिनती लिख के बीच में 0, है ना बच्चों। अब 4 तक गिनती लिखेंगे, ठीक है, 1 0, है ना, और 2 0 3 0 और 4, 4 तक गिनती हो गई प्यारे बच्चों। और फिर 0, फिर 3 0 2 0 1, ये इसका पैटर्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए वर्ग में कितने अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनते हैं प्यारे बच्चों। इसी तरह इन पैटर्न्स को स्टडी आप कीजिए। इसके बाद देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 4 बार 1 है ना, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 5 बार 1 वाला आना चाहिए प्यारे बच्चों, है ना। तो 5 वाला 1 वाला, ये जो आंसर था बेटा जो मैंने लिखा ये इसका था, है ना। और अब यहाँ पे आना चाहिए इसका आंसर बेटा ये है, ऊपर जो मैंने लिखा 5 बार 1 और बीच में 4 0। तो बेटा ये पैटर्न्स को आप स्टडी कीजिए, पूरा कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा एक और यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, 4 का वर्ग 34 का वर्ग 334 का वर्ग। इस पैटर्न को बेटा आपको पूरा करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों कि 4 का वर्ग कितना होता है, आपको पता होगा 4 का वर्ग होता है बेटा क्या, सोचिए
प्यारे बच्चों 4 का वर्ग होता है 16। तो सबसे पहले इस पैटर्न में, ये वाला पैटर्न में देख रहा हूँ 4 के वर्ग वाला, इसमें बेटा 4 का वर्ग तो होता है 16। फिर बेटा अगर हम 34 का वर्ग करें, सोचिए 34 का वर्ग, 4 के आगे एक 3 आ गया, तो बेटा 34 का वर्ग कितना होता है? 34 का वर्ग होता है बेटा 1156, 1156। 34 को 34 से गुणा कीजिए। अब बेटा जब आप 334 का वर्ग करोगे, 334 का वर्ग क्या होता है बेटा? ये करके देखिए, 334 को 334 से आप गुणा करना, तो बेटा ये आपको मिलेगा 1 1 1, 3 बार तो 1 मिलेगा और 2 5 और बच्चों 6 मिलेंगे, 2 बार 5 और 1 6, ये मिलेगा बेटा आपको। तो 3 बार, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा बेटा, है ना। 5 बढ़ रहा है, देखो यहाँ 5 बढ़ा। तो जब बच्चों हम 334 का वर्ग करेंगे तो क्या बनना चाहिए प्यारे बच्चों? ये आप करके देखना, पैटर्न के हिसाब से सोचिए क्या बनना चाहिए बेटा पैटर्न के हिसाब से। यहाँ 3 बार 1 आया ना, तो अब बेटा 4 बार 1 आएगा, 1 2 3 4, है ना। इस पैटर्न को देखिए, 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, अब 4 बार 1 आना चाहिए, है ना बच्चों। यहाँ पे 1 भी 5 नहीं था, यहाँ 1 बार 5, यहाँ 2 बार 5। अब बच्चों यहाँ 3 बार 5 आना चाहिए, है ना, और 6 तो सब में है ही। तो ये पैटर्न तैयार हो गया। अब जो अगला नंबर बनेगा जिसमें 4 बार 3 और 1 बार 4 का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो उसमें बेटा यहाँ 5 बार 1 आएगा, यहाँ 4 बार 5 आएगा और 6 आएगा। तो ये पैटर्न भी आपने स्टडी कर लिया बेटा। तो ये सारे पैटर्न्स ही तो दिए मैं, बहुत अच्छे पैटर्न्स है प्यारे बच्चों। चलिए ये वाला पैटर्न भी स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहले 7 का वर्ग, 7 का वर्ग तो पता है सबको, 7 सत्तू 49। उसके बाद बेटा 67 का वर्ग देखें, 67। तो अगर आप 67 को 67 से इंटू करो प्यारे बच्चों, तो क्या मिलेगा? 67 इंटू 67 अगर आप करो तो प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 4 4 8 9। आपको कुछ समझ में आने लग गया लगता है। इसके बाद 667 का वर्ग अगर आप करोगे तो वो क्या होता है बच्चों? 667 का वर्ग, 667 का वर्ग होता है बेटा 3 बार 4 और 2 बार 8 और 9। देखिए ये वही सिस्टम बन गया। अब बेटा जब आप 3 बार 6 लोगे, 3 बार 6 और 7 का वर्ग, तो क्या बनना चाहिए आप बताओ? तो बेटा 3 बार 4 है, अब यहाँ 4 बार 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, और 2 बार 8 है तो 3 बार 8 आ जाएगा, 8 की संख्या बढ़ रही है और 9 ऐसे ही। तो बेटा ये भी एक पैटर्न बन गया। इसके बाद अगला जो नंबर होगा उसमें 4 बार 6 और 1 7 का वर्ग, उसमें आएगा 5 बार 4, 4 बार 8 और 1 9। तो ये भी पैटर्न, इस पैटर्न को आप आगे बढ़ाना, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न्स बेटा आज हमने स्टडी किए। ये हैं बेटा वर्ग संख्याओं के पैटर्न्स। ये आज की आपकी क्लास थी, वर्ग संख्याओं के पैटर्न्स। इस पूरी क्लास को आप ध्यान से समझिए और इन पैटर्न्स को, सारे पैटर्न्स को बार बार अपनी कॉपी में लिख के देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन पैटर्न्स को आप बार बार बच्चों लिख के देखिए। प्यारे बच्चों ये आपकी आज की गणित की क्लास थी। मैं आपका गणित का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों एक और संदेश मेरे को आपको देना है कि बेटा अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाएं, घर से बाहर जाने का न सोचें, और अगर ज़रूरी हो घर से बाहर जाना तो बेटा मास्क लगा कर जाएं, लगातार हाथों को साबुन से धोते रहें और 2 गज की दूरी का पालन करें। बेटा ये आपकी आज की गणित की क्लास थी। जल्दी से वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में भेज देना। धन्यवाद बच्चों।